दिस इज डे 3 ऑफ लर्निंग ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। तो आज मैंने क्या सीखा, बहुत मस्त सीखा। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट जो है ना फंडामेंटल यूनिट होता है, राइट। और उस फंडामेंटल यूनिट को हम प्रिंसिपल यानी कि फिजिक्स के एक सिंपल प्रिंसिपल जिसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ फोटोन से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पोलराइज्ड फोटोन है एग्जैक्टली बिहेव करता है क्वांटम बिट्स की तरह से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो क्वांटम बिट्स है ना उसकी दो इंपॉर्टेंट बिहेवियर है। एक तो है इंटैंगलमेंट और दूसरी है सुपरपोजिशन, जिसे हम फोटोन के थ्रू समझ सकते हैं, राइट। बहुत मस्त है। देखो तुम पोलराइजेशन को क्यूबिट की तरह सोचो। जैसे क्लासिकल कंप्यूटर में क्या होता है, बुलियन वैल्यू फॉल्स होता है तो उसके लिए हम बिट वैल्यू 0 असाइन करते हैं और सर्किट लेवल पे इसे बोलते हैं 0 वोल्ट। उसी तरह से अगर 2 बुलियन वैल्यू हुआ देन उसके लिए बिट वैल्यू हम 1 असाइन करते हैं, सर्किट लेवल पे +5 वोल्ट लिखते हैं। उसी तरह से तुम फोटोन को क्यूबिट की तरह ट्रीट करो। हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड फोटोन को तुम 1 क्यूबिट बोल दो एंड वर्टिकली पोलराइज्ड फोटोन को तुम 0 क्यूबिट बोल दो। अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। कंसीडर करो कि तुम्हारा जो फोन है वो वर्टिकली पोलराइज्ड फोटोन इमिट कर रहा है, ठीक। तुमने उसके ऊपर वर्टिकली पोलराइज्ड फिल्टर रख दिया, तो जब तुमने वर्टिकली पोलराइज्ड फिल्टर रखा तो सारे फोटोन उस फिल्टर से पास कर जाएंगे और तुम्हें वो ट्रांसपेरेंट फिल्टर दिखेगा, राइट। केस 2 में क्या करो, तुम अपने पोलराइज्ड फिल्टर को 90 डिग्री से रोटेट कर दो, यानी कि उसे तुम हॉरिजॉन्टल बना रहे हो। तो जैसे ही तुम उसे हॉरिजॉन्टल बनाओगे कोई भी फोटोन उस पोलराइजर से पास नहीं करेगा, यानी कि वो अब ओपेक तरह से बिहेव करेगा, राइट। सो अब इस केस में क्या होगा कि जो फोटोन पहले पास कर रहा था वो सारे फोटोन ब्लॉक्ड हो जाएंगे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है। इंटरेस्टिंग बात तो अब शुरू होगा कि जब तुम पोलराइजर को 45 डिग्री से रोटेट करोगे तो क्या होगा ये कि जो पहले फोटोन पास कर रहे थे अब 50% चांस होगा कि फोटोन उस पोलराइजर से पास करेगा और 50% चांस ये होगा कि वो फोटोन पोलराइजर से पास ना करे, राइट। सो दिस इज व्हाट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब यहाँ पे क्या है कि फोटोन सुपरपोजिशन स्टेट में है एंड दिस probabilistic behavior is inbuilt in the quantum computing, right? और ये probabilistic behavior quantum computing में inbuilt है and this behavior leads to the foundation of quantum computing. So next video में और interesting बात पता चलेगा, उसके लिए connected रहना। So follow for the next part. Thank you.